Hello students, how are you all? I hope and I wish to God you all are very fine. I'm Gabriel Singh. I will teach you maths of your class. The topic is perimeter and area. In previous video I have talked about perimeter and area of rectangle, square and circle. In this process I will solve few more questions for you and for your practice. A lot of questions solved by me and I hope you have to getting a lot of enjoy with the help of my videos to solving these problems. Now in 11.3 exercise question number 9, that is the depend on the area of circle and perimeter of circle or circumference of circle. So question number 9 is this: find the number of rounds that a wheel of diameter 7 by 11 meter. Diameter of wheel, diameter यानी d of wheel, wheel क्या होगा? सर्कुलर, इक्वल टू 7/11 मीटर. तो अब एक व्हील जो है वन राउंड में जितना डिस्टेंस कवर करेगा वो उसका पेरीमीटर होगा, वो उसका सर्कमफ्रेंस होगा. तो इन वन राउंड कवर्ड डिस्टेंस बाय व्हील इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील. व्हील का क्या होगा? सर्कमफ्रेंस. सर्कमफ्रेंस क्या होता है बेटा? पाई इंटू डायमीटर. रेडियस दिया है तो 2 पाई है. पाई इंटू डायमीटर, पाई हैज बीन गिवन, मालूम है 22/7 और डायमीटर 7/11. 7 7 कैंसिल हो गया, 11 2 जा 22 यानी 2 मीटर. कितना हो जाएगा? 2 मीटर. तो वन राउंड में जो व्हील है वो 2 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा. तो अब टोटल डिस्टेंस कितना है ये देखिए. टोटल डिस्टेंस 4 किलोमीटर या 4 इंटू 1000 मीटर हो जाएगा, यानी 4000 मीटर. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. 1 किलोमीटर क्या होगा बेटा? 1000 मीटर. तो अब इतना डिस्टेंस उसको कवर करना है तो कितने राउंड पहिया चलेगा, यानी जो व्हील है वो कितने राउंड लेगा. तो अब एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 2 मीटर. तो इतना मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए नंबर ऑफ राउंड्स, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वन राउंड डिस्टेंस, डिवाइड कर देंगे. कितना हो जाएगा बेटा? 2000 राउंड पहिया लेगा. दैट इज 2000 राउंड. ओके. तो कोई भी सर्कुलर चीज रहे वो वन राउंड में उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा जितना उसका सर्कमफ्रेंस हो. आप इसको चेक कर सकते हैं. आपके पास सर्कुलर कोई चीज होगी, आप उसको थ्रेड से मेजर कर लीजिए और फिर उसमें कोई टिक कर लीजिए. एक राउंड पूरा करने के बाद देखिए, अब मेजर कर लीजिए आप थ्रेड से, तो उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा जितना उसका पेरीमीटर होगा. ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. 10 क्या कह रहा है कि अ वायर इज इन द फॉर्म ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर. इफ इट इज बेंट इनटू ए स्क्वायर फील्ड, फाइंड द स्क्वायर, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर. तो पहले रेडियस 42 यानी समझ लीजिए ये सर्कुलर वायर से एक सर्किल बनाया गया है और इसका रेडियस 42 सेंटीमीटर. अब इसी से एक स्क्वायर बनाया गया है, स्क्वायर की साइड पूछ रहा है. ध्यान दो बेटा, उसी वायर से सर्कल बना है तो वायर की लेंथ वही रहेगी जो पेरीमीटर ऑफ सर्किल रहेगा. तो सबसे पहले हम वायर की लेंथ निकालें. लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल जो बेंड करके बनाया गया है. 2 पाई आर. पाई 22/7, आर हैज बीन गिवन 42. 7 6 जा 42, 6 2 जा 12 और 12 2 जा 24, 24 to 26 इतना सेंटीमीटर. वायर की लेंथ क्या हो गई? 264 सेंटीमीटर. यानी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर भी वही होगा बेटा. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? 264 सेंटीमीटर.
पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड हो गया 264, तो साइड क्या हो गया 264/4 यानी ये आ गया 66 सेंटीमीटर। दैट इज योर आंसर। ये तो ये ध्यान रखिएगा, अगर किसी धागे से आप कोई फिगर बनाते हैं, कोई भी क्लोज फिगर बनाते हैं, अगर रेक्टेंगल बनाते हैं, फिर उसी धागे का यूज करके आप स्क्वायर बनाते हैं, तो लेंथ धागे की सेम रहेगी, जो धागा है उसकी लेंथ क्या रहेगी सेम रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अच्छे से पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है चिल्ला चिल्ला कर, अ कॉपर वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर enclose an area of 121 square centimeter. Find the if the same wire is bent in the form of a circle, find the area of the enclosure. पहले वो किसमें है स्क्वायर में है, इसकी एरिया है 121 स्क्वायर सेंटीमीटर, आई थिंक दैट 121 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसी वायर से सर्किल बनाया गया है, अब ये एरिया पूछ रहा है, तो सर्किल की एरिया फाइंड करने के लिए उसका रेडियस मालूम होना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करें, लेंथ ऑफ वायर निकालना होगा, तो लेंथ ऑफ वायर निकालने के लिए साइड मालूम होनी चाहिए, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या दिया है बेटा 121, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड का स्क्वायर, इसको लिखेंगे 11 का स्क्वायर, तो साइड क्या हो जाएगा 11 सेंटीमीटर साइड। तो लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, क्या होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू 11 यानी 44 सेंटीमीटर, ये लेंथ ऑफ वायर होगा। तो बेटा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा 44 सेंटीमीटर, यानी 2 पाई r इक्वल टू 44, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस, r क्या है रेडियस, ठीक है। तो r क्या हो गया 44 इंटू 7/2 इंटू 22, देखिए 22 2 जा 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये रेडियस क्या हो गया 7 सेंटीमीटर। तो इनक्लोज एरिया, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7 r 7 का स्क्वायर इंटू 7 इंटू 7 7 7 कैंसिल हो गया 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। यस, तो जिस वायर से स्क्वायर बना है उसकी एरिया दिया है, तो साइड निकाल लेंगे, साइड पता चल गया तो हम उसको वायर की लेंथ निकाल लेंगे। अब उसी वायर को यूज करके सर्किल बनाया, यानी सर्कमफ्रेंस मालूम हो गया, तो रेडियस निकाल लेंगे, फिर एरिया निकाल लेंगे। दैट इज द कॉन्सेप्ट। इफ योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर देन यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरीथिंग। वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि बिना कुछ किए, बिना जाने सुने समझे कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। तो 12th क्वेश्चन, द एरिया ऑफ अ सर्किल इज 13.86 हेक्टेयर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट द रेट ऑफ 60 पैसे पर मीटर। ध्यान दो बेटा, एरिया आप सर्किल कितना दिया है 13.86 हेक्टेयर, तो बेटा 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू होता है 10,000 स्क्वायर मीटर, ये मेजरमेंट आना चाहिए। ये हो जाएगा 13.86 इंटू 10,000 स्क्वायर मीटर, 2 डिजिट डेसिमल प्लेस 2 जीरो हट जाएगा 138,688 1,38,600 स्क्वायर मीटर। और एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, आर क्या है रेडियस ऑफ द सर्किल, तो r is 22/7 into r square is equal to 1,38,600।
तो आर स्क्वायर क्या हो गया 1386 1,38,600 आई इंटू 7/22 2 11 जा 2 6 जा 12 2 9 जा 18 3 जा फिर 11 से 11 6 जा 66 3 जा ये हो गया। तो आर हो जाएगा अंडर रूट 6300 इंटू 7। अब इसको हम सॉल्व कर लें अंडर रूट 63 इंटू 100 इंटू 7। इसके बाद बेटा फिर कर लें 63 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर इंटू 7 100 को लिखेंगे 10 का स्क्वायर इंटू 7। अब देखिए 3 का स्क्वायर 7 और 7 मिलकर 7 का स्क्वायर हो गया सब स्क्वायर फॉर्म में हो गया। आंसर हो जाएगा 3 इंटू 7 इंटू 10 यानी ये हो जाएगा 210 मीटर 210 मीटर। रेडियस क्या हो गया उसका 210 मीटर। अब क्या पूछा है फाइंड द कास्ट ऑफ फेंसिंग। तो फॉर फेंसिंग फेंसिंग सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होगा 2 पाई या सर्कमफ्रेंस निकालना होगा। जैसे ये सर्कुलर चीज है जब इसकी फेंसिंग करवानी है तो उसका सर्कमफ्रेंस निकालना होगा। 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना निकला 210 7 3 जा 30 हो गया। इस जीरो को याद करें 3 2 जा 6 6 2 जा 12 और 6 जा 12 1 इतना मीटर हो गया बेटा। तो कास्ट ऑफ फेंसिंग कास्ट ऑफ फेंसिंग क्या हो जाएगा 1320 इंटू 60 पैसे मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना पैसे हो या ₹79200/100। पैसे को रुपए में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा 0 0 कट गया ₹792। तो कहने का मतलब ये है बेटा सारी चीजें आपके सामने हैं। इफ योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है एक सर्किल की एरिया दिया है हेक्टेयर में। सबसे पहले मैंने उसको स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद एरिया मालूम है तो हमने रेडियस निकाल लिया। एरिया मालूम है तो हमने क्या किया रेडियस निकाल लिया। अब देखिए स्क्वायर है तो इधर भी हम ऐसा करेंगे इसको प्राइम फैक्टर निकाल लें इसका। जैसे HCF LCM निकालते हैं प्राइम फैक्टर निकालने के बाद सबको स्क्वायर फॉर्म में कर ले स्क्वायर हटेगा स्क्वायर रूट हट जाएगा। जब पाइथागोरस थ्योरम बताया था 210 मीटर आ गया तो रेडियस निकल गया। तो अब कास्ट ऑफ फेंसिंग यानी 4 दीवारी उसी क्लियर करानी है। तो कास्ट ऑफ फेंसिंग रेडियस मालूम है तो उसका सर्कमफ्रेंस निकालना होगा। सर्कमफ्रेंस आ गया इतना 60 पैसे पर मीटर यानी इतना पैसे लगेंगे। 1 मीटर का कास्ट आ रहा है 60 पैसे। कितने मीटर कास्ट कितना आ जाएगा इतना पैसे रुपए में कन्वर्ट करेंगे 792 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन लगाना है। वीडियो को बार बार देखकर आप अपने क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को पास करके नोट कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। फाइंड द एरिया ऑफ द रिंग बिटवीन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स whose circumference are 88 सेंटीमीटर एंड डायमीटर। कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होता है जैसे 2 or more circles having the कॉमन सेंटर विद डिफरेंट रेडियस। ये देखिए 2 सर्किल है ना इसको हम R1 मान लें रेडियस इसको R2। लेट द रेडाई ऑफ 2 concentric circles B R1 and R2। यहां हमने R2 इज ग्रेटर देन R1 यानी कि बड़े वाले सर्किल का रेडियस छोटे वाले सर्किल रेडियस से बड़ा होगा। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ बिगर सर्किल क्या दिया है 132 सेंटीमीटर यानी 2 पाई R2 इज इक्वल टू 132 2 इंटू 22/7 इंटू R2 इज इक्वल टू 132। R2 क्या होगा
132 into 7 upon 2 into 22, 22 6 जा और 2 3 जा, तो R2 क्या हो गया 21 सेंटीमीटर। यानी बड़े सर्किल का रेडियस हो गया 21 सेंटीमीटर। अब सरकमफ्रेंस ना समझिएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ स्मॉलर सर्किल इट इज गिवन 88 सेंटीमीटर। तो बेटा क्या हो जाएगा 2 पाई R1 इक्वल टू 88, एक्सक्यूज मी। तो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो इसको ऐसे कर लेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू R1 इक्वल टू 88। R1 हो गया 88 इंटू 7/2 इंटू 22, 22 4 जा और 2 2 जा, तो R1 हो गया 14 सेंटीमीटर। यानी बड़े सर्किल का रेडियस 21 सेंटीमीटर और छोटे सर्किल का रेडियस, अब हमें रिंग के एरिया, ये पास ये जो बीच में जगह है इसकी एरिया निकालनी है। तो कॉमन सेंस, इस बड़े सर्किल की एरिया में से अगर एक छोटे सर्किल की एरिया हम माइनस कर दें तो रिंग की एरिया निकल जाएगी। एरिया ऑफ रिंग इज इक्वल टू एरिया ऑफ बिग सर्किल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल। बड़े सर्किल के एरिया में से बिग सर्किल की एरिया क्या होगी बेटा पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर, सॉरी पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई। बड़े सर्किल की रेडियस क्या है R2, तो बड़े सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर, और छोटे सर्किल का रेडियस R1 है तो पाई R1 स्क्वायर। पाई कॉमन कर लीजिए तो क्या हो जाएगा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, पाई R2 है 21 और ये है 14। अब देखो बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस, चाहे तो आप स्क्वायर करके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 21 का स्क्वायर 441 और 14 का स्क्वायर 196, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, नहीं तो पाई 21 प्लस 14 कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 35 इंटू 7, 7 7 उड़ गया, 35 हो गया 70 और 77 यानी इतना स्क्वायर मीटर सेंटीमीटर। ये आपके एरिया ऑफ रिंग। तो क्वेश्चन कहने का मतलब यह है कि अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, इफ योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर देन यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरीथिंग। कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होता है। तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होता है, 2 or more सर्किल्स हैविंग अ कॉमन सेंटर। जैसे ये सर्किल्स हैं, जितनी भी सर्किल ड्रा कर लें तो ढेर सारे सर्किल ड्रा कर लें, डिफरेंट रेडियस, ये रेडियस डिफरेंट रेडियस। अब हर दो सर्किल के बीच में जो जगह होती है वो रिंग कहलाता है, यहाँ रिंग होगी। अब इसकी एरिया निकालने के लिए बड़े सर्किल के एरिया में छोटी सर्किल माइनस करनी होगी, लेकिन दिया क्या है सरकमफ्रेंस दिया है। अगर सरकमफ्रेंस दिया तो हम रेडियस निकाल सकते हैं। तो बड़े सर्किल का सरकमफ्रेंस दिया तो बड़े सर्किल का रेडियस हमने निकाल लिया, छोटे सर्किल का सरकमफ्रेंस दिया छोटे सर्किल का रेडियस निकाल लिया। अब बड़े सर्किल के एरिया में से छोटे सर्किल के एरिया हम माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे क्या आएगा दिया। दिस इज द कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन लगाना कैसे, आप वीडियो को आराम से वॉच करके नोट कर सकते हैं क्वेश्चन। Each and everything should be clear if your concept is clear. Without concept, you can't solve any questions. So, dear students, you have to solve all the questions again and again with the help of my videos and with the help of your own knowledge. Because without knowledge, you can't do anything. आगे आने वाला समय more competitive है. So, be ready for your competitions. फॉर योर ओन कॉम्पिटिशन, अपने आप से कंपटीशन करिए। हर एक क्वेश्चंस को 2 2 3 3 4 4 5 5 बार लगाइए, ताकि दिमाग उस टाइप का जितने भी क्वेश्चंस आपको कहीं दिखे तुरंत उसका आंसर आपके दिमाग में आए कि इस तरीके से कॉन्सेप्ट आ जाए, इस तरीके से लगेगा। सो मिलते हैं एक वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जानदार शानदार जबरदस्त रहिए। ओके, थैंक यू।